संगवारी हो, आज के ये वीडियो में आप मतलब त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ा हूँ। ठीक है, त्रिभुज के गुण ला अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पिछले कक्षा में हम त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। त्रिभुज का होते, ओकर परिभाषा का होते, ओकर भाग के बारे में पढ़े हैं, ओकर वर्गीकरण के बारे में पढ़े हैं, ओकर अंतःकोण के बारे में पढ़े हैं, बाह्य कोण के बारे में पढ़े। तो ये सब हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में। यदि आप मन ला जानना है ये सब चीज के बारे में तो वो वीडियो मन के लिंक आप मन ला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाही, जाके आप मन तुरंत देख लू तो आप मन ला पूरा समझ में आही त्रिभुज का होथे, ओकर का भाग हवय, ओला कौन कौन से प्रकार से वर्गीकृत करे गए हवय, ये सब आप मन ला वो वीडियो मन में देखे बर मिलही। तो संगवारियों चलो शुरू करथन। आज हमन पढ़बो त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो संगवारी हो, आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बारे में पढ़बो। ये अंग्रेजी में हम बोलते हैं अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड। ठीक है, एंगल ला कोण ला बोल देते हैं एंगल। ठीक है, और भुजा ला बोलबो साइड, और सम्मुख मतलब अपोजिट, या फिर आप बोल सकते हो विपरीत, उल्टा, या फिर आमने सामने। ठीक, तो संगवारी हो, सबसे पहले हम जानथन कि सम्मुख कोण का हुई। ठीक है, तो जैसे ये भुजा ए बी हवे। ठीक है, भुजा ए बी यहां से लेके यहां तक के का हरे भुजा ए बी। ठीक है, तो यदि पूछे जाए कि भुजा ए बी के सम्मुख कोण कौन हरे, तो उत्तर आही कोण सी है। काबर आप मन देखाओ कि ये का भुजा ए बी के जस्ट सामने हवे, या फिर बोला तो जस्ट विपरीत दिशा में है ना। और दूसरा अंतर ये हवे कि ये कोण है भुजा ए बी में नहीं बने। ठीक है, तो कोई भी भुजा के सम्मुख कोण कौन कहलाही, जेन हा वो भुजा में नहीं बने रहे। ठीक है, तो देखो ये ए बी भुजा में कोण ए बने हैं, कोण बी बने हैं, लेकिन कोण सी हा नहीं बने। ठीक है, तो ए मेरा आप मन पहला चीज समझ सकत हो कि भुजा ए बी का सम्मुख कोण सी है। ठीक है, ऐसे आप मन दर्शा दहा कोण ए है, कोण बोलता है लामन कोण सी है। ठीक, भुजा ए बी के सम्मुख कोण का है रे, ये सी है रे। ठीक है, अब यदि पूछे जाए कि ये भुजा बी सी के सम्मुख कोण कौन आही, तो बी और सी में बी कोण बने हैं, सी कोण बने हैं, लेकिन ए कोण नहीं बने। ठीक है, तो ए मेरा आप मन लिखा कि भुजा बी सी का सम्मुख कोण ए है। ठीक है, समझ में आते संगवारी हो। ए हा काबर हरे, काबर वो बी सी भुजा में नहीं बने, ओकर जस्ट विपरीत हवे, वो ऊपर डहर दी। ठीक है, अपोजिट मतलब ऊपर विपरीत। ठीक है, तो वो कोण हा ए बी में नहीं बने। ठीक है, ए बी भुजा में नहीं बने, एकर सेती वो होकर का है सम्मुख कोण हरे, सामने के कोण हरे। ठीक, अब ये दो हो गए। ठीक है, तीसरा समझथन, जैसे अब आप मन में पूछा कि ए सी के सम्मुख कोण कौन हरे, तो ए सी में कोण ए हा बने, कोण सी हा बने। ठीक है, तो कोण बी हा का होई, ओकर सम्मुख कोण होई, है ना। तो ये मेरा आप मन लिख दहा कि भुजा ए सी का सम्मुख कोण का है, कोण बी है। ठीक है, तो संगवारी हो, ये अभी हमन का पूरा सम्मुख कोण ला हमन जान डरे। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते, तीनों कोण के बारे में समझे। ए बी के है ना, ए बी के सम्मुख कोण कौन रही, ये सी हा। ठीक है, काबर वो है ए बी में नहीं बने। बी सी के सम्मुख कोण कौन रही, ये ए हा, काबर वो है बी सी में नहीं बने। और ए सी के सम्मुख कोण कौन रही, ये बी हा, काबर वो है ए सी में नहीं बने। ठीक,
तो संगवारी हो कोई भी भुजा के यदि सम्मुख कोण आप मन ला पूछे जाए तो आप मन ला ओकर सामने के कोण ला बताना है, ठीक है, जेन हा वो भुजा में नहीं बने रहे। ए बी के पूछे हो तो ए बी के बाद का बच गए ए हा, तो ए हा का कहलाही सम्मुख कोण। बी सी तो बी और सी दोनों आ गए मा कोण मा, ए हा नहीं तो ए हरे सम्मुख कोण। ए सी मा पूछे हो तो ए और सी कोण आ गए, लेकिन बी नहीं आए तो ये बी हरे सम्मुख कोण, ठीक है। अब हमन चलथन सम्मुख भुजा की ओर। अब हमन जानथन कि सम्मुख भुजा काला बोलबो, ठीक है। तो जैसे आप मन में पूछे जाए कोण ए के सम्मुख भुजा कौन हरे, ठीक है। तो जब कोण ए के बात आई तो कोण ए में ए बी भुजा आगे, ए सी भी भुजा आगे, ठीक है। तो कोण ए हा दू ठो भुजा से मिलके बने हवे। तीसरा भुजा कौन हरे बी सी ये हा, तो एकर से मिलके वह नहीं बने, काबर वो हा ये दोनों भुजा से मिलके बने हैं, ये वाला भुजा से मिलके नहीं बने। तो कोण ए के है ना, कोण ए का सम्मुख भुजा बी सी है, ठीक है, बी सी है, ठीक है। काबर कोण ए के सामने के भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा मतलब सामने के भुजा, तो कोण ए के सामने के भुजा बी सी हरे, कोण ए का सम्मुख भुजा बी सी है। और दूसरा चीज ये हुआ कि कोण ए हा ए सी भुजा और ए बी भुजा से मिलके बने हैं, बी सी भुजा से मिलके नहीं बने। एकर सेती ए बी के सम्मुख भुजा ये बी सी हा हरे, ठीक है। अब आगे हमन बढ़थन। अब जैसे पूछे जाए कि कोण बी के सम्मुख भुजा कौन हरे, ठीक। तो देखो कोण बी हा ए बी भुजा से मिलके बने हैं और बी सी भुजा से मिलके बने हैं, सी ए भुजा से मिलके नहीं बने, ठीक है। या फिर बोला तो ए सी, ठीक है। तो इनमें लिख दा आप मन हा कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी है, ठीक है। काबर ये कोण बी हा ए बी से मिलके बने हैं, बी सी से मिलके बने हैं, लेकिन वो है ए सी से मिलके नहीं बने हुए हवाए, ठीक। और दूसरा समझे बर तो कोण बी के सामने के भुजा देखो का हरे ए सी हरे, तो कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी है, ठीक। अब तीसरा चलथन। अब पूछे जाए यदि कोण सी के सम्मुख भुजा कौन हरे, तो कोण सी हा ए सी से मिलके बने हैं, बी सी से मिलके बने हैं, लेकिन वो हा ए बी से मिलके नहीं बने, ठीक है। तो मैं लिख देबो कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी है, ठीक है। दूसरे शब्द में समझ सकत हो कोण सी के सामने में कौन से भुजा है ए सी ए बी है ना, तो कोण सी के सम्मुख भुजा का हरे ए बी, ठीक। तो संगवारी हो अभी तक हमन जाने कि सम्मुख कोण कैसे हमन पता करथन कि कौन से भुजा के सम्मुख कोण कौन हरे और कौन से कोण के सम्मुख भुजा कौन हरे, ये सब के हमन बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा से एकरे बारे में और पढ़बो हमन। तो संगवारी हो पहला चीज आप मन है ये समझ लो कि सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। कोई त्रिभुज में यदि कोई भुजा सबसे बड़े हवाए तो ओकर सम्मुख कोण के मान भी सबसे ज्यादा होही, ठीक है। यदि ए बी भुजा सबले बड़े हवाए तो कोण सी के मान सबले ज्यादा रही। यदि बी सी भुजा सबले बड़े हवाए तो कोण ए के मान सबले ज्यादा रही। यदि ए सी भुजा सबसे बड़े हवाए तो कोण बी के मान सबसे ज्यादा रही, ठीक है। तो ए भी भुजा के सम्मुख कोण का हरे सी, तो ए भी बड़े हवाए तो सी के मान भी बड़े रही। बी सी एकर सम्मुख कोण कौन हरे
यदि बी सी भुजा बड़े है तो कोण ए के मान सबले ज्यादा रही। यदि ए सी भुजा बड़े हवे तो एकर सम्मुख कोण कौन हरे, ये बी है, तो ये बी के मान सबसे ज्यादा रही। तो संगवारी हो कहे के तात्पर्य ये हवे कि कोई भी भुजा यदि बड़े हवे त्रिभुज में तो ओकर सम्मुख कोण के मान सबसे ज्यादा होथे। ठीक संगवारी हो दूसरा जो हमन जानने वाला है ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अभी जो मैं बतलाया कि यदि कोई भुजा के मान सबले ज्यादा हवे तो ओकर सम्मुख कोण के मान सबले ज्यादा रही। वैसने सबसे छोटी भुजा का सम्मुख सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण, ठीक, सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। ठीक है, यदि ए बी भुजा सबसे छोटे हवे तो सी के मान सबले कम रही। यदि बी सी भुजा सबले छोटे हवे तो एकर सम्मुख कोण कौन हरे, ए हा, तो ए के मान सबले कम रही। और यदि ए सी भुजा सबले छोटे हवे तो एकर सम्मुख कोण कौन हरे, ये बी हा, तो ये बी के मान सबले कम रही। ठीक संगवारी हो, तो संगवारी हो ये तीसरा देखथन तो ये भी बड़ा आसान हमें। ये क्या बोला थे, यदि कोण ए के मान सबले ज्यादा हवे, ठीक है पहले पढ़ लेता हूँ, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यदि बड़े कोण हवे तो ओकर सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यदि ए के मान सबले ज्यादा हवे है ना तो बी सी के लंबाई जो रही सबले ज्यादा रही। ठीक है, यदि बी के मान सबसे ज्यादा हवे तो एकर सम्मुख भुजा कौन हरे, ए सी, तो एकर लंबाई सबले ज्यादा रही। यदि सी के मान सबले ज्यादा हवे तो एकर सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, तो ए बी के मान हाँ सबले ज्यादा रही। ठीक है संगवारी हो ये ला देखो, अब क्या बोला थे, यदि ए के मान सबले छोटे हवे, ये ला पढ़ देता हूँ, सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, मतलब यदि कोण ए के मान सबले छोटे है तो एकर सम्मुख भुजा कोण बी सी, तो ये बी सी के लंबाई सबले कम रही। ठीक, यदि ये बी के मान सबले कम हवे तो एकर सम्मुख भुजा कोण ए सी, तो ए सी के लंबाई सबले कम रही। और यदि ये सी के मान सबले कम हवे तो ये एकर सम्मुख भुजा कोण ए बी, तो ए बी के मान हाँ सबले कम रही। तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से हम केवल अतके चीज समझें कि सम्मुख भुजा त्रिभुज में कैसे हमन जानथन कि कौन हा काकर सम्मुख भुजा है या कौन हा काकर सम्मुख कोण हरे। साथ ही ये सीखें कि यदि कोई कोण के मान सबले बड़े है तो ओकर सम्मुख भुजा के मान सबले बड़े रही, और यदि सम्मुख भुजा के मान सबले बड़े है तो वो कोण के मान सबले बड़े रही। ठीक है, साथ ही यदि कोई कोण के मान सबले छोटे है तो ओकर सम्मुख भुजा के मान सबले कम रही, और यदि कोई भुजा के मान सबले कम हवे तो ओकर सम्मुख कोण के मान सबले कम रही। ठीक, तो संगवारी हो ये वीडियो में हम अतके चीज सीखें, और मैं चाहत हूँ कि आप मन ये त्रिभुज के बारे में अच्छा से जाना। ठीक है, जाने बर आप मन ला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो के लिंक दे हवा वो मन ला आप मन ला देखे ला पड़ही, तब जाके आप मन ला अच्छा से समझ में आही कि त्रिभुज का हरे, कैसे निर्माण होथे ओकर कौन कौन से भाग है, अंतः कोण, बाह्य कोण, त्रिभुज के वर्गीकरण, कोण के आधार में, भुजा के आधार में। तो ये सब बहुत चीज आप मन हाँ पिछले कक्षा में पढ़े हो। यदि आप मन ला याद नहीं है तो कृपया करके जाके वो वीडियो ला देखो, तो आप मन ला त्रिभुज के बारे में हर चीज के नॉलेज होई, हर चीज के जानकारी प्राप्त होई। साथ और संगवारी हो यदि जो आप मन ला समझाए के मैं प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आई सही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होई कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो के नोटिफिकेशन सबले पहली आप मन तक जाही और आप मन वो वीडियो ला सबले पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक प्रयास जरूर करूँ
कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा है निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।